हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्कूल स्किल अप में। आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्वेश्चंस कैसे आएंगे, आरबीएससी में आपसे कैसे टाइप से पूछे जाएंगे। हम यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के लिए बहुत सारे वीडियोस आगे लेके आने वाले हैं और आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमने प्लेटफॉर्म पर देखा है कि आरबीएससी वाले जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए कोई स्पेसिफाइड चैनल नहीं है। तो हमने सोचा है कि आपके लिए हम एक बोर्ड्स के लिए और आगे आने वाली जो भी साइंस और मैथ्स में जो आपके बोर्ड्स में आने वाले क्वेश्चंस उसको डिस्कस करेंगे इस चैनल पर। ठीक है, तो हमसे जुड़े रहिएगा दोस्तों। ठीक, आपके लिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सबसे पहले ये एक टॉपिक होता है कि सीक्वेंस क्या होता है। अगर आपको सीक्वेंस का आइडिया है तो आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को अच्छे से बेसिक क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, तो अरेंजमेंट ऑफ ए नंबर्स विच वन नंबर इज डेजिग्नेटेड एट द फर्स्ट टर्म, ठीक है, अनदर एज ए सेकंड एंड अनदर एज ए थर्ड। तो इनको टर्म्स में डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया आपने? टर्म्स में डिवाइड कर दिया। जैसे ये एक नंबर है, ठीक है, एक नंबर है यहाँ पर, ये 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर एक सीरीज में लिखे हुए हैं। तो आपको ये पता करना होता है कि ये किस रूल बेस्ड पे क्या है। आपको एक रूल पता होना चाहिए कि किस रूल से ये एक साथ में लिखे गए हैं। जैसे 1 8 27, ठीक है, कंटिन्यू ऐसे जा रहा है। तो यहाँ पर आप क्लियरली शोन हो रहा है कि जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है वो क्यूब है, किसका है? 2 का। उससे जो नेक्स्ट नंबर है वो क्यूब है, किसका है? 3 का। तो हमें ये पता चला ये 1 का क्यूब है, ये 2 का है, ये 3 का है, ये 4 का, ये 5 है। तो नेक्स्ट जो नंबर आएगा वो 6 का क्यूब होना चाहिए। ठीक है, 216 आ जाएगा वहाँ पर। ठीक, तो हमारा आइडिया क्लियर हुआ कि जो ऐसे टर्म आ रही है वो एक रूल से बाइंड है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? A sequence is a arrangement of a numbers of a definite order according to some rule। तो यहाँ पे रूल क्या है? क्यूब का। वैसे एक और अपन ले ले, जैसे 3 6 9 ऐसे चलता रहेगा। तो क्या है, नेक्स्ट जो टर्म आ रही है वो नेक्स्ट 3 एक्स्ट्रा है। कितनी एक्स्ट्रा है? 3 एक्स्ट्रा है। तो ये क्या बन जाता है? एक रूल बन गया। ठीक है, जो आप टेबल्स पढ़ते हो, अपन याद करते हैं मैथ्स में इजीनेस के लिए, कैलकुलेशन के लिए। तो क्या होती है वो एक्चुअल में एपी होती है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन टाइप ही होता है वो। ठीक है, जो नेक्स्ट नंबर है वो एक फिक्स नंबर से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो नंबर्स को अगर जनरल वे में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे भाई? A1 A2 A3 A4। ठीक है, तो ऐसे लास्ट टर्म जाती जाती क्या हो जाएगी? an जो अपन को नहीं पता है कि n नंबर ऑफ टर्म्स है, तो उसको क्या स्पेसिफाइड कर दिया, वो क्या है? n टर्म है या n टर्म। क्या बोलेंगे? an है या n टर्म है। ठीक है, n टर्म मतलब अपन को नहीं पता कि उसमें कितनी टर्म है भाई, 1000 है या 1000 से ज़्यादा है, कितनी है, तो अपन उसको an स्पेसिफाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इसका जनरल ऑर्डर हो जाता है कि A1 A2 अप टू an जा रहा है। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिया यहाँ पे 2 4 6 8, अपन को एक सीक्वेंस है तो फर्स्ट टर्म इसकी क्या हो जाएगी? 2, फिर नेक्स्ट 4, फिर नेक्स्ट ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स आती रहेगी, आपको स्पेसिफाइड नहीं होती। तो जब जब आपको यहाँ पे डॉट लगा दिखे, जैसे 2 4 6, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट एपी, यानी आपको एन नहीं पता है, अननोन होता है, तो उसको क्या मिलते हैं? इनफाइनाइट एपी। अगर मैं यहाँ पर बोल दूँ कि भाई 2 4 6 अप टू जाके 100 हो रहा है, ठीक है, तो आपको लास्ट टर्म नोन है, तो इसको क्या बोल देंगे? फाइनाइट एपी। तो दो टाइप की एपी हो जाती है, इनफाइनाइट और फाइनाइट। ठीक है, अपन उसको देखेंगे आगे क्या क्या होते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, ये एक रूल बेस्ड क्वेश्चन है कि अपन को ये नहीं पता है कि भाई 18 टर्म पे क्या आने वाला है। उसने एक रूल दे दिया आपको, क्या दे दिया है कि भाई n है, n-3 है और n+4 है। उसने बोला है कि आपके पास n की वैल्यू है 18, तो नंबर क्या आएगा वो स्पेसिफाइड करना है अपन को। ठीक है, तो यहाँ पर 18 रख दो, फिर क्या रख दो? 18-3, फिर रख दो 18+4। 18+4 कितना होगा? 22। ठीक है, 18 और ये कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, तो आप इसको कट कर दें, कितना आ जाएगा? 9 इंटू 15 अपॉन 11। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 135 अपॉन 11। तो ये आपको पता चल गया कि 135 अपॉन 11 इसका 18 सीक्वेंस रखने पर आता है। ठीक है, अब होता है कि एपी में क्या क्या चीज़ें होती है। ठीक है, द फर्स्ट टर्म ऑफ इज ए एंड द कॉमन डिफरेंस इज डी। ठीक है, फर्स्ट टर्म अगर ए हो और कॉमन डिफरेंस अपने पास क्या हो? डी हो, तो क्या बोलेंगे उसको? ए प्लस डी, A+2D, A+3D एंड A+4D। ये क्या है? जनरल टर्म है। ठीक है, जैसे मेरे पास A1 है, A2 है, A3 है, तो ए को क्या बोल दिया इसने भाई? ए था, फिर नेक्स्ट टर्म क्या आ गई? A+D आ गई,
फिर ये क्या आ गई, ए प्लस टू डी आ गई। ठीक है, अपने पास ये नंबर्स आ गए। ठीक है, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी, ए प्लस थ्री डी आ जाएगी आपके पास, उससे आगे ए प्लस फोर डी आ जाएगी। तो कॉमन डिफरेंस से बढ़ रही है, क्या हो रही है, ये डी क्या होता है, एक कॉमन डिफरेंस। क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, अपन को कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए किसी भी एपी का, तब अपन उसकी सारी टर्म्स निकाल सकते हैं। ठीक है, अपन को ए पता होना चाहिए और डी पता होता है। तो दो वैल्यू आपके पास आ गई। क्या आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए किस किस वैल्यू की जरूरत है, भाई फर्स्ट टर्म की नीड होती है और कॉमन डिफरेंस की नीड होती है। ठीक है, इन अदर वर्ड द सीक्वेंस A1 A2 एंड इट इज कॉल्ड अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अगर इनसे बनने वाली एक सीरीज को क्या बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। उसमें क्या होना चाहिए, फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड है, एन टर्म्स है आपके पास और एक कॉमन डिफरेंस है। ठीक है ना, तो उसको क्या बोल देंगे अपन, एपी बोल दिया। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है A1 A2 A3 AN इज एन AP विद कॉमन डिफरेंस D, देन A2 माइनस A1 क्या होगा, तो समझते हैं क्या लिखा, A1 A2 A3 और AN। मतलब A2 माइनस A1 क्या आना चाहिए, ऑलवेज एक D आना चाहिए, मतलब कॉमन डिफरेंस होगा। A3 माइनस A2 क्या आना चाहिए, वो भी D आना चाहिए। A4 माइनस A3 क्या आना चाहिए, वो भी D आना चाहिए। तो ये सब इक्वल हो गए, अदरवाइज ये AP नहीं होगी। तो आप APs को चेक कैसे कर सकते हैं, जैसे आपके पास क्वेश्चन आ गया कि वेदर इट इज़ AP और नॉट, तो आप चेक कैसे करेंगे, आप उनकी टर्म्स को माइनस कर, जो प्रीवियस टर्म है उसको नेक्स्ट टर्म में से माइनस करेंगे। देखा, ये टर्म्स को माइनस कर दिया, ये टर्म को माइनस कर दिया, ये आपकी नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म, नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म का जो आपके पास डिफरेंस आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, हमेशा कॉमन एक कांस्टेंट नंबर होगा, उसको क्या बोल देते हैं, कॉमन डिफरेंस बोल देते हैं। ठीक है ना, ये आपका एक क्वेश्चन है, क्या है कि भाई ए एन की वैल्यू दे रखी है, आपको क्या बताना है, फाइंड कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस अब कैसे फाइंड, आपको कुछ दिया तो नहीं है इसने, तो क्या करेंगे, एन उठाएंगे और नेचुरल नंबर रखेंगे। क्या रखेंगे, नेचुरल नंबर। ठीक है, 1 2 3 4 5 आगे अपन ऐसे नंबर रखेंगे। तो अपने पास क्या दिया हुआ, ए एन इक्वल टू 4n प्लस 5। अगर मैं A1 रखूँ तो कितना आ जाएगा, 4 इंटू 1 प्लस 5 कितना आ गया, 9। A2 रखूँ तो कितना, 8 प्लस 5 कितना आ जाएगा, 8, 13। तो नेक्स्ट वाली टर्म आएगी वो 5 एक्स्ट्रा आएगी, 18। ठीक है, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, आगे चलता रहेगा। तो अपने पास क्या आ जाएगा कि भाई कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, इसको माइनस करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 और 13 में गैप कितना है भाई, कितना गैप है, ये 17 आना चाहिए, 4 आ रहा है। ठीक है, 17। तो आपके पास 9 आ गई, 13 आ गई, 17 आ गई, तो नेक्स्ट टर्म कितनी आएगी, मतलब कितना कितना ऐड हो रहा है उसमें, वही 4 4 ऐड हो रहा है, और 4 ऐड कर दो इसमें तो क्या आ जाएगा। ठीक है, और 4 ऐड कर दो तो अपने पास क्या आ जाएगा, टर्म्स आ जाएगी। ठीक है, तो आपको कॉमन डिफरेंस कितना मिल गया इसका, 4 मिल गया। कितना मिल गया भाई, 4। भाई इन टर्म्स के बीच में गैप कितना है, 4 का, फिर इस टर्म्स के बीच में गैप कितना है, 4 का, इन टर्म्स के बीच में गैप है 4 का, इनके टर्म्स के बीच में गैप है 4 का, तो आपके पास कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, जब आपको ऐसा कोई क्वेश्चन मिले जिसमें 4n प्लस 5 लिखी, मतलब n के आपको नंबर्स अलग अलग रखने। ठीक है, लेकिन कंटिन्यूस रखना। कंटिन्यूस क्यों होता है, कि एक टर्म जो आनी चाहिए वो जस्ट आपके नेक्स्ट टर्म और प्रीवियस टर्म का जो डिफरेंस है, ऐसा नहीं कि एक बार 3 रख दिया फिर सीधा 7 रख दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए। ठीक है, जनरल टर्म ऑफ एपी अपन एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं, भाई ऐसा फॉर्मूला बनता है। ठीक है, ए एन, इसको क्या बोलते हैं, एनेट टर्म का फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, एनेट टर्म। अगर आपको कोई भी एनेट टर्म फाइंड करनी है तो आपको बस क्या पता होना चाहिए, भाई ए एन, फिर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, डी आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, एन आपको कभी गिवन होता है, नंबर ऑफ टर्म्स है। ए आपका क्या है, फर्स्ट टर्म है। क्या है, फर्स्ट टर्म है, अगर आपको एपी गिवन है। एन क्या है, ए एन क्या है आपकी लास्ट टर्म। लास्ट टर्म बोलो या एन टर्म बोल दो, जिसको आपको फाइंड करना होगा, लास्ट टर्म या एन टर्म, एक ही बात है। ठीक है, तो लेट ए बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस, देन इट इज द एन टर्म का फॉर्मूला क्या आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे मैं A1 रखूँ
या A2 रख दो, ठीक है। तो क्या आ गया, A प्लस कितना आ गया 2D, A प्लस D, ठीक है। 1 - 2, यहाँ पे n-2 - 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा, A प्लस D। 3 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, A प्लस 2D। ऐसे ही चलता रहेगा और आपको नेक्स्ट टर्म मिलती रहेंगी, ठीक है ना। तो आपको क्या याद रखना है कि भाई एन टर्म का फॉर्मूला क्या है, A प्लस n-1 दिया है, ठीक है। ये आपके एन टर्म का फॉर्मूला होता है। ये क्वेश्चंस कभी कभी जनरली पूछ लेते हैं आपकी बुक में, ये इसका फॉर्मूला तो नहीं दे रखा है, लेकिन अपन 2 रेफरेंस बुक यूज़ लेते हैं, उसमें ये जरूर दे रखा था, ठीक है। अगर आपको पूछ लिया जाए किसी एपी में मिडिल टर्म को फाइंड करना है, तो आपको सबसे पहले n नंबर ऑफ टर्म्स पता होनी चाहिए कि भाई ऑड आ रही है या इवन आ रही है। अगर ऑड आ रही है तो क्या फॉर्मूला होगा, और इवन आ रही है तो क्या फॉर्मूला होगा, ठीक है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई आपको मिडिल टर्म फाइंड करनी है, तो आप सबसे पहले निकालेंगे इफ़ n इज़ अ ऑड, तो क्या हो जाएगा n+1/2 टर्म। ऑड नंबर आएगी तो ये फॉर्मूला लगाएंगे, इवन आएगी तो क्या लगाते हैं, ये फॉर्मूला, ठीक है। इवन नंबर्स के लिए, क्योंकि वो 2 नंबर्स के बीच में कहीं लाई करेगा, इवन नंबर्स में ऐसा होता है। तो ये वाला फॉर्मूला आप नोट जरूर कर लेंगे। कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ लेंगे या 1-2 मार्क के क्वेश्चंस में ये पूछ लेते हैं। अपन ये क्वेश्चन करेंगे जरूर, ठीक है। आपके जो नेक्स्ट इसके बाद अपन ये थ्योरी कंप्लीट करने के बाद क्वेश्चंस करेंगे, उसमें मिडल टर्म का एक क्वेश्चन भी करके बताएंगे ये कैसे करते हैं, ठीक है। आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, तो इसमें सॉल्यूशंस के अप्रोच क्या रखनी चाहिए आपको। सबसे पहले क्या लिख लेंगे अपन कि भाई गिवन क्या क्या रहता है अपन को, ठीक है। जब भी एग्जाम में हो तो गिवन लिखने के आपको मार्क्स मिलते हैं, तो स्टेप बाय स्टेप के मार्क्स मिलते हैं, तो ये जरूर ध्यान रखना। अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आप डायरेक्ट करें, उससे ज़्यादा है तो आप गिवन वगैरह सब लिखेंगे, ठीक है। फॉर्मूला भी लिखेंगे, उसके भी मार्क्स मिलते हैं, ठीक है ना। तो फाइंड करनी है अपन को 12 टर्म एंड 24 टर्म एंड n टर्म, ठीक है। आपको एपी गिवन है, क्या है भाई, 9 है, 13 है, 17 है एंड 21 है एंड 25, ठीक है। तो ए है आपके पास 9, डी कैसे निकालेंगे, कॉमन होना चाहिए भाई, इसमें से ये माइनस करके देखेंगे, इसमें से ये माइनस करके देखेंगे तो कितना आ रहा है, डी हमारे पास 4 आ रहा है, ठीक है। हमेशा एक 4 नंबर का क्या है, इसमें गैप है, ठीक है। तो अपन को क्या निकालनी है, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 डी, ठीक है। तो n क्या है यहाँ पर 12, तो a 12 कितना आएगा भाई 9 प्लस 12 - 1 इंटू 4, ठीक है। तो 9 प्लस कितना हो जाएगा 11 इंटू 4, तो कितना आ जाएगा 49 प्लस 44, ऐड कर दो भाई, इसमें कितना आ जाएगा 9 + 4 13, तो कितना आएगा भाई 53, ठीक है। अब आपको क्या निकालनी है, 24 टर्म निकालनी है, तो n की जगह क्या रख देंगे भाई, ए एन का फॉर्मूला ये है, तो a 24 रख देंगे। कितना आ जाएगा 9 प्लस 24 - 1 इंटू 4, कितना आएगा भाई 9 प्लस 23 इंटू 4, मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा 12 12 9 1 9, ये आपका आ जाएगा 92, ठीक है। 9 प्लस 92 कितना हो जाएगा आपका 101 हो जाएगा, तो आपके पास कितना आया भाई 101 आएगा। ऐसे ही आपको क्या निकालनी है, ए एन भी निकालनी है, यानी एन टर्म भी निकालनी है। वो क्या होगी भाई, वो भी देख लेते हैं। भाई ए एन चाहिए, इसने बोला भाई ए एन भी निकाल के बताओ, तो एन की जगह एन ही पुट कर देंगे, ठीक है। 9 प्लस n-1 इंटू क्या है भाई 4 है, तो 9 प्लस 4n-4, तो कितना आ जाएगा, ये प्लस का वो माइनस का, तो क्या जगह 5 5 प्लस 4n, ये आपकी n टर्म की आ जाएगी, ठीक है। ये किसका आ जाएगा भाई, आपका n टर्म का आ गया। ये भी पूछा है इसने, इसलिए अपन ने इसको निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिटरमाइन द 10 टर्म फ्रॉम द एंड, मतलब आपको एन टर्म से निकालनी, यानी 254 अब रिवर्स में लग जाएगा, तो आप डी जो लेंगे उसको माइनस में ले लेंगे। आपकी एपी तो ऐसी है, ठीक है। इसने क्या बोला है, फ्रॉम द एंड से निकालना है, तो ये आपका ए हो जाएगा, और इससे पहले वाला क्या हो जाएगा, वो माइनस ऑफ डी है। कॉमन डिफरेंस तो सेम ही रहेगा, लेकिन वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो अपन सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन, गिवन में क्या लिखेंगे कि भाई अपने पास एपी कितनी गिवन है, 4 9 14
254 तक कंटिन्यूस जा रहा है, ठीक है। तो आपके पास ए की वैल्यू कितनी है 254, ठीक है। और आपके पास डी कितना है भाई, इसमें कितना गैप है 5 का, इसमें कितना गैप है 5 का, यानी आपका कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा 5। आप निकाल भी सकते हैं इसको A2 माइनस A1 करके, ठीक है। तो आप जैसे भी करेंगे तो आपके पास क्या बच जाएगा 5, A2 माइनस A1 5 ही आएगा। और आप ये A3 माइनस A2 करेंगे तो भी 5 ही आएगा, ठीक है। आपको क्या निकालना है भाई 10 टर्म फ्रॉम दी एंड, ठीक है। तो आपको चाहिए A10 फ्रॉम दी एंड, तो A आपका कितना है 254 है, प्लस n कितना है अपना 10 -1 इंटू माइनस का 5। क्यों लिया -5, क्योंकि आपको एंड से निकालना है, ठीक है। 254 प्लस 9 इंटू -5 कितना आ जाएगा भाई 254 माइनस 45, ठीक है। आप इसमें से माइनस कर दे तो कितना बचेगा 209, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया इतना यहाँ तक। अपन ने क्या क्या किया, अपन ने गिवन AP को लिखा है, फिर अपन ने A की वैल्यू लिखी है, अपन ने D की वैल्यू लिखी है, फिर अपन ने फॉर्मूला लगाया है और उसको सॉल्व किया है, बस, ठीक है। आपको एग्जाम में ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन अपन यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 4 9, ठीक है। आपको 124 है, मतलब ये कहाँ पर एंड हो रही है अपन को ये नहीं पता, लेकिन उसमें भाई 124 एक टर्म आनी चाहिए, ठीक है। तो विच टर्म है आपके पास, तो AP लिख लेंगे सबसे पहले कि गिवन क्या है आपको AP, वो कितनी है भाई 4 है, 9 है, 14 है एंड सो ऑन। तो A की वैल्यू आ गई 4, D की वैल्यू आपके पास 5 और AN दिए रखा है आपको 124। आपको वैल्यू फाइंड करनी है, तो AN होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। n गिवन नहीं है लेकिन उसकी वैल्यू गिवन है, ठीक है। तो क्या रखेंगे 4 प्लस n माइनस 1 इंटू क्या रख देंगे अपने पास ये लो 5, ठीक है। अब क्या करेंगे 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 120, और ये 5 डिवाइड में चला जाएगा तो क्या हो जाएगा ये, ठीक है। n माइनस 1 आपके पास बचा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितनी बार हो जाएगा ठीक है 25, कितना आ जाएगा ये 24 माइनस 1 उधर आके प्लस हो जाएगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 25, ठीक है। 25 क्यों आएगी भाई, ये n इधर आ जाता है इसलिए ये प्लस का 1 हो जाएगा और यहाँ पर 25 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्म्स आपको कितनी मिली भाई, ये कितनी टर्म्स पे आएगा ये 25 टर्म पर आ जाएगा, ठीक है। कितनी टर्म पे आ जाएगा 25 टर्म पे आ जाएगा। अब आपका एक क्वेश्चन है, मैंने जो बोला था आपको मिडल टर्म फाइंड करनी है, क्या फाइंड करनी है मिडल टर्म, ठीक है। तो सबसे पहले अपन AP उतारेंगे अपना, जब भी ऐसा क्वेश्चन देखे तो गिवन में सीधा AP उतार लें, ठीक है भाई। कितनी है 6 है, 13 है, 20 है, ठीक है। एंड ये आपको मिडल टर्म चाहिए, ठीक है। 6 13 20 कितना गैप आ रहा है बीच में 7 7 का दिख रहा है भाई, ये 7 है, उसके नेक्स्ट वाली 7 एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो A की वैल्यू आपके पास 6, E की वैल्यू है आपके पास A2 माइनस A1 कितना है भाई 7 है, 13 माइनस 6 कितना बचा 7, ठीक है। इसने कहा है कि अपन के पास n तो है नहीं, तो अपन को सबसे पहले n फाइंड करनी पड़ेगी, ठीक है ना। उसके लिए यहाँ पर आपको 216 दे रखा है, कितना दे रखा है 216 भाई। AN की वैल्यू कितनी है 216, तो 216 A की वैल्यू है 6 प्लस n की वैल्यू अपन को पता नहीं है, इंटू कितना है 7। तो ये 216 माइनस 6 कितना हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 7, ठीक है। तो 216 तो 210 अपॉन 7 इक्वल टू n माइनस 1, ठीक है। तो कितना है ये 30, और ये n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 31, ठीक है। कितनी आ जाएगी n की वैल्यू 31, अपने पास कितना आया 31,
31 क्या होता है? ऑड होता है, इवन होता है? ठीक है, तो अपन इसमें क्या निकालेंगे भाई, ये इसको अपन ने फॉर्मूला जो बताया था वो क्या होता है, n+1/2। ठीक है, n कितनी आई भाई, 31 +1/2, यानी कितना आया, 16। ये हो जाएगा 32/16, दैट्स वाई। तो अपन को सिक्स, ऐसा नहीं है कि मिडल टर्म निकाल के यहाँ तक छोड़ दे, अपन को क्या करना पड़ेगा, अपन को इसका वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी भाई, ए 16 भी निकालना पड़ेगा। तो ए की वैल्यू कितनी है अपने पास, ए की वैल्यू है 6 + 16 - 1 to 7। ठीक है, तो 6 + 15 × 7, ये 16 की टर्म आ जाएगी, तो 105 + 6, तो कितना आ जाएगा, 111। कितना आ गया आपका आंसर, 111। तो सबसे पहले अपन ने क्या निकाला, एन की वैल्यू भी निकाली है, और उसके बाद में 16 टर्म भी निकाली के मिडल टर्म, और मिडल टर्म की वैल्यू क्या आएगी वो भी फाइंड करनी होती है। तो इस टाइप का क्वेश्चन ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि आपसे मिडल टर्म निकाल के छोड़ दे कि भाई वो 16 टर्म है, आपको उसकी वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द 18th टर्म ऑफ एन एपी इज 31 एंड 15 टर्म इज 16 मोर देन, ये आपका लैंग्वेज में दे रखा है, क्या दिया है, थोड़ा सा घुमा के दे दिया है आपको। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, जैसा जैसा इस टाइप के क्वेश्चन में जैसा क्वेश्चन बोलता है वैसा वैसा अपन उतार लेंगे। ठीक है ना, ने बोला है कि भाई 8 टर्म यानी A8 कितना है भाई, 31 है। इसने बोला है कि आपकी 15 टर्म यानी A15 इज 16 मोर, यानी 16 मोर है 11 टर्म से, यानी A11 से। ठीक है, अपन जनरल टर्म से इसको क्या लिख सकते हैं, A+7D = 31 लिख सकते हैं, A+7D। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं, A+14D = 16 + A+10D। ठीक है, तो ए से तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 10 इधर आके माइनस हो जाएगा, कितना हो गया, 16। तो 4D = कितना आया आपके पास, 16। तो D की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 4 आ गई। ठीक है, अपन को A की वैल्यू भी चाहिए, तो A की वैल्यू निकाल लेंगे, किसी भी इक्वेशंस में यहाँ पे रख लो, तो इस इक्वेशन में यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो A+7, D की वैल्यू अपन ने निकाली है 4 = 31, तो कितनी आई, 28 = 31 + A। ठीक है, तो 31 - 28 A, तो A की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 3 आ गई, कितनी आ गई, ये 3 आ गई। तो आपकी AP क्या हो जाएगी, 3। ठीक है, D की वैल्यू कितनी है, 4, तो कितनी नेक्स्ट टर्म आएगी, 7। ऐसे AP आपके पास नेक्स्ट टू नेक्स्ट टू नेक्स्ट टर्म आ जाए, क्योंकि A और D आपको पता होना चाहिए, बाकी सारी AP आप फॉर्मलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आपको दिया हुआ है द सम ऑफ 5th टर्म एंड 9th टर्म। अब थोड़ा सा फिर से इसने घुमा दिया भाई, आपको दे दिया कि भाई सम दे दिया है, क्या दिया है भाई, सम ऑफ 5th टर्म यानी A5 + A9 कितना है, 72 है, एंड A7 + A12 कितना है, 97 है। ठीक है, तो इनको सबसे पहले क्या करेंगे, जनरल टर्म में लिख देंगे, क्या कर देंगे, जनरल टर्म में लिख देंगे भाई, A+4D + A+8D = 72, तो 2A + 12D = 72। ठीक है, A7 को क्या लिखेंगे, A+6D + A+11D = कितना है भाई, 97 है। ठीक है, तो कितना आया, 2A + 17D = 97। ठीक है, ये आपकी इक्वेशन हो गई 2, और ये इक्वेशन हो गई आपकी 1। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 उतार लेंगे। ठीक है ना, तो क्या है भाई, अपने पास थी, अपन यहाँ पर एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन, आपको जो अच्छा लगता है आप वो यूज़ ले सकते हैं। ठीक है, अपन लेंगे एलिमिनेशन का मेथड, इट इज़ इजी एंड फास्ट। ठीक है भाई, वो लोगों की कन्वीनियंस होती है कि वो कहते हैं कि भाई आपको सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा
फास्ट करना आता है या एलिमिनेशन फास्ट करना ज़्यादा आता है, वो आपकी लुकआउट होती है कि आप किस में कैलकुलेशन में फास्ट है। जो आपको सूटेबल हो आप वो यूज़ ले लें, ठीक है ना। तो यहाँ पर इक्वेशन में क्या करेंगे भाई, क्या दिया हुआ है आपको, इक्वेशन नंबर 2a प्लस 17d इक्वल्स टू 97। उसमें से इक्वेशन नंबर माइनस कर दो फर्स्ट को, तो कितना आ जाएगा, कितना है भाई 12d इक्वल टू 72। आप इसको माइनस कर दें तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कितना बचा 5d, यहाँ कितना बचेगा 5 और ये 2। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में 5 आ गई, ठीक है। ए की वैल्यू फाइंड करनी है तो आप किसी भी यहाँ पर ए में वैल्यू पुट कर दे भाई, इक्वेशन फर्स्ट में कर दे या सेकंड में कर दे, जो आपको सूटेबल है, ठीक है। तो अपन ने क्या लिया यहाँ पर 2a प्लस 12d इक्वल्स टू 72 है, ठीक है। तो 2a प्लस 12 इंटू क्या कर दो यहाँ पर, कितनी वैल्यू आई आपकी 5 72। तो 2a प्लस 60 इक्वल टू 72। तो 2a इक्वल्स टू 60 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 12। 2a तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो आपकी AP क्या क्या बन जाएगी 6। तो नेक्स्ट वाली जो टर्म आएगी वो उससे 5 एक्स्ट्रा, तो क्या आ जाएगी 11 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी भाई 11 आ जाएगी। नेक्स्ट टर्म उससे ज़्यादा 5 एक्स्ट्रा आ जाएगी, तो कितनी आ जाएगी भाई 16 आ जाएगी, ठीक है। तो आपके पास पूरी AP फॉर्म में हो जाएगी। तो आपको A फाइंड करना है, आपको D फाइंड करना है। तो आप जनरल टर्म्स को लिख के फिर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको पास दो इक्वेशंस बन जाएंगी। इक्वेशंस को सॉल्व कर देंगे तो A और D मिल जाएगी। आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में दो मेथड सीखे हैं, वो कौन से हैं, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और क्वेश्चंस काफ़ी पूछे भी गए एग्जाम्स में, ठीक है ना। तो ये कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, आपको आइडिया कैसे लगाना है। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। भाई 7 से क्या होना चाहिए, वो डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला 2 डिजिट नंबर कितना है 14। फिर कितना है भाई 99 नहीं होता तो 98 होता है, क्या है भाई 98 होता है। 7 से डिविजिबल है वो, ठीक है। तो अपन को AP मिल गई, मुझे A मिल गया भाई वो 14 है। AN कितना है भाई वो 98 है, ठीक है। मुझे N निकालना है, इसने पूछा हाउ मेनी नंबर्स, यानी N की वैल्यू फाइंड करनी है। आपके पास फॉर्मूला क्या है AN का, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। तो क्या वैल्यू पुट कर देंगे 14 प्लस N की वैल्यू पता नहीं, D आपके पास 7 है क्योंकि 7 से डिविजिबल है, और इसकी वैल्यू कितनी है 98, ठीक है। तो 98 माइनस 14 N माइनस 1 टू 7 कितना आ जाएगा भाई 484, ठीक है। तो ये आ गया N माइनस 1, ठीक है। आपके पास 84 अपॉन 7 N माइनस 1, ठीक है। कितना होता है 12 N माइनस 1। तो N की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 13। कितनी आ गई भाई N की वैल्यू आपके पास 13। समझ में आया यहाँ तक ना। एक लैंग्वेज बेस्ड दिया है, क्या दिया हुआ, एक लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। आपको AP फॉर्म करनी पड़ेगी। इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज, कितना है भाई 23 रोज है, ठीक है। फिर प्लांट आर फर्स्ट रो में है 21, ठीक है। इन सेकेंड रो, ठीक है। उसके बाद 19 एंड इसने बोला लास्ट में जाते हुए कितना हो रहा है, देयर आर 5 इन लास्ट रो, ठीक है। आपके पास AP आ जाएगी। A की वैल्यू आए 23, D की वैल्यू है कितना कम हो गया भाई, इसमें से माइनस कर दो, अपने पास कितना आ गया, कितना का गैप है 21 और 23 में 2 का। इसमें कितना गैप है 2 का। तो अपने पास D की वैल्यू कितनी आ गई भाई 2 आ गई, ठीक है। देयर आर 5 प्लांट्स इन अ लास्ट रो, हाउ मेनी रोज आर इन देयर, मतलब मुझे रोज फाइंड करनी है, ये कितनी है। ये कितनी है भाई आपके पास 23 एंड पता नहीं। D की वैल्यू है आपके पास 2, लास्ट टर्म बचे 5। 23 माइनस का 2 लेना क्योंकि यहाँ पे कम हो रही है, क्या हो रही है कम हो रही है, माइनस
प्लस की 5 कितनी है ये n-1 इंटू माइनस का 2, तो 5 इसमें माइनस करो तो कितना बचा भाई 23 माइनस का उसमें से 5 18 और यहाँ पर -2 डिवाइड में तो कितना आया 9 n-1 कितना आया ये 9 माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा इसलिए आपके पास n की वैल्यू कितनी आ जाएगी इधर आ जाएगा 9 + 1 इक्वल्स टू n 10। ठीक है सबसे पहले अपन ए पी बनाई ए एन लगाया ए एन का फॉर्मूला क्या होता है a + n-1 टू डी। ठीक है फॉर्मूला लिखना बहुत ज़रूरी होता है इसका 1 नंबर पे मिलता है इसलिए। ठीक है 5 23 n-1 इंटू माइनस का 2 क्यों लिया क्योंकि आपकी जो वैल्यू हो रही है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है पीछे। ठीक है फिर अपन ने इसको कैलकुलेट कर लिया और n की वैल्यू आ गई। ठीक है ये आपका आंसर राइट हो जाएगा इतना आपको काम करना होता है। ठीक है ये एक आपका सिलेक्शन ऑफ टर्म का एक छोटा सा टॉपिक है जो बुक में तो नहीं है लेकिन फिर भी अपन इसको डिस्कस करेंगे। क्या होता है ये आपको टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए कि भाई आपको क्या दिया कि 3 टर्म्स दी जाती है तो ये रखनी है 4 टर्म्स दी जाती है तब ये रखना है। अगर आप अपने मन से टर्म्स रखते हो तो क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स हो जाता है इसलिए आपको एक चार्ट दे रखा है कभी जो क्वेश्चन आता है वो इसी चार्ट के अंदर से आता है। ठीक है इफ 3 numbers are ABC in order then ABC are AP if and only if twice of B is equal to A plus C। मतलब जो नंबर होगा twice of A is equal to कितना होना चाहिए A plus C के बराबर आना चाहिए। if ABC are in AP then the B is known as the arithmetic mean। अगर arithmetic mean B वाला जो होता है उसको arithmetic mean में A plus B by 2 से निकालते हैं। ठीक है ना तो ये छोटी छोटी जो एक टर्म्स है जो आपको याद होनी चाहिए। तो क्वेश्चंस कैसा आता है देखते हैं। ठीक है ये क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है द सम ऑफ 3 numbers in AP is 12 and the sum of their cubes is 228। ठीक है तो अपन 3 टर्म्स के लिए अपन AP के में क्या लेंगे भाई उस चार्ट के अकॉर्डिंग क्या लिखा हुआ A - D प्लस A प्लस D। ठीक है ये 3 टर्म है अपने पास। ठीक है ये फर्स्ट ये सेकंड ये थर्ड इसने बोला है कि सम कर दो इनका सम कर देंगे भाई A - D प्लस A कॉमा ये प्लस माइनस D प्लस। ठीक है ये A और ये 3A सॉरी कितना 3A ये D और ये D कैंसिल आउट कितना है भाई वो 12 है तो A की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 4 आ जाएगी। ठीक है और क्या बोल रहा है क्यूब भी बोल रहा है कि भाई इसके अपने पास क्यूब है वो कितना है भाई 228 है। तो इसने बोला है कि सम ऑफ देयर क्यूब्स A - D क्यूब प्लस A क्यूब प्लस A प्लस D का क्यूब। ठीक है कितना आना चाहिए भाई वो 288 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 288 आने तो आपको आपने 9th में A क्यूब और B क्यूब की आइडेंटिटी देखी है वो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे अपन। ठीक है A क्यूब ये A माइनस D का क्यूब क्या होता है A क्यूब माइनस 3A स्क्वायर D प्लस 3A D स्क्वायर प्लस 3 आपके D का क्यूब आ जाएगा। ठीक है प्लस A क्यूब प्लस A क्यूब प्लस आपका D क्यूब प्लस 3A स्क्वायर D प्लस 3A D स्क्वायर। ठीक है तो ये A स्क्वायर और A स्क्वायर की टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी आपकी बाकी 3A क्यूब ऐड हो जाएगा 3A क्यूब प्लस ये 3 और वो 3। ठीक है 6A D स्क्वायर इज इक्वल टू 288। ठीक है
ये अपने पास इतना आया। ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं, अपन ए की वैल्यू तो निकाल ली, अपने पास क्या है, डी की वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो ए की वैल्यू अपन ने क्या निकाली भाई, 4 निकाली। तो यहाँ पर 3 × 4 का क्यूब कर दो, 6 × 4 × डी स्क्वायर इज इक्वल टू 288। ठीक है, एक क्यूब कितना होता है भाई, 64 होता है, इंटू 3 प्लस 24 डी स्क्वायर 288। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 कितना आएगा, 3 4 ज़ा 12। ठीक है, 6 19 192 प्लस 24 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 288। ठीक है, तो 24 डी स्क्वायर इज इक्वल टू 288 माइनस कर दो इसमें से आप 192, तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी। थोड़ा लंबा जा रहा है क्वेश्चन, लेकिन क्या होता है कि ये क्वेश्चंस करने होते हैं आपको, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको ये टर्म कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। बस जनरल बेसिक से आप क्वेश्चन करते रहेंगे और आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, अब क्या होगा, इसको माइनस कर दे तो कितना आ जाएगा भाई, 6, ये कितना आ जाएगा 116। ठीक है, ये आएगा इसमें से 6, आपने 18 में से तो 96, कितना आ गया भाई 96। ये डी स्क्वायर 96 अपॉन 24 करेंगे तो क्या है, ये कैंसिल आउट होता है, ये कैंसिल आउट होता है। ठीक है ना, कितनी बार भाई, 4 टाइम्स में कैलकुलेट हो गया डी स्क्वायर। तो डी की वैल्यू कितनी आई आपके पास भाई, +-2 आ गई, कितनी आ गई भाई डी की वैल्यू, +-2। अब अपन ने क्या क्या माना था उसको उतार लेंगे भाई, अपन ने जो टर्म्स मानी थी वो थी ए माइनस डी, ए एंड ए प्लस डी। अपने पास ए की वैल्यू कितनी है भाई, 4 आई थी, एंड डी की वैल्यू कितनी आई है अपने पास, एक +-2 आई है। तो 2 बार एपी बनाएंगे। फर्स्ट एपी में क्या आएगा, उसमें क्या रखना है आपको 4, एक बार आपको क्या रखना है +2, और एक बार क्या रखना है -2। तो ठीक है, ये तो 4 आ गया। ठीक है, यहाँ पर कितनी आई 4 -2 कॉमा 4 -2। ठीक है, और आपके पास क्या है, सेकंड में आप +2 वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा भाई, 4 +2 भाई, 2 की वैल्यू रखना है यहाँ पर, फोर कोमा 4 + 2। ठीक है, तो आपके पास एपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर कितनी आ गई है 6, ये आ गई 4, ये आ गई 2, ये आएगी आपके पास 2 4 एंड 6। तो ये आपके पास, अगर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसका एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं। ठीक है, अपन ने क्या किया भाई, अपन ने सबसे पहले टर्म्स निकाली है। ठीक है, विजिबल हो रहा है सबको। ठीक है, सबसे पहले अपन ने क्या किया कि भाई टर्म्स बताइए जो अपन ने चार्ट में देखी थी। ठीक है, फिर ए माइनस इसकी सबकी वैल्यू निकल दी है, इसने क्या बोला है अपन को कि भाई उनका सम क्या है, इतना है, उसकी वैल्यू रख दी है तो ए की वैल्यू मिलेगी। फिर उसने बोला है भाई क्यूब का सम कितना है, वो इतना है, तो अपन ने क्यूब की आइडेंटिटी लिखाई है, फिर अपन ने उसको सॉल्व कर लिया है। ठीक है, फिर अपने पास नेक्स्ट में डी की वैल्यू आई, तो इसमें स्क्वायर +-2 का निकलता है हमेशा। ठीक है, जब भी आप रूट सॉल्व करते हो तो वैल्यू हमेशा एक प्लस की आएगी और एक माइनस की आती है। ठीक है, तो एपी भी अपन ने 2 बनेगी यहाँ पर, तो आपका आंसर ऐसे निकाल जाएगा। ये होता है सिलेक्शन ऑफ टर्म। ठीक है, नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे सम ऑफ एपी, मतलब एपी में जब टर्म्स का सम कर देते हैं तो क्या आएगा। ठीक है,